गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 2 दिन एक यात्रा में। हम कर रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा। नमस्ते भैया। कैसा रहा चढ़ाव आपका? घाट कैसे चले? अरे वाह, चलिए आइए आइए, पहले आप हमें थोड़ा ब्रेक। नीलेश जी और सोनिया जी एक ऐसा दंपत्ति जिसने आस्था को केवल माना नहीं बल्कि अपने कदमों से उसे जीकर दिखाया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, लगभग 11,000 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा जिसे ये दोनों पैदल चलकर पूरा कर रहे हैं। अब तक 170 दिनों में 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। रास्ते में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन न हौसला टूटा और न ही ये पवित्र यात्रा रुकी। इनकी इस अद्भुत पैदल ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जीवनदान ग्रुप एवं UMCA फाउंडेशन हर पल इनके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर है। ये यात्रा सनातन धर्म की जागरूकता और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की अटूट आस्था का जीवंत उदाहरण है। अनजान रास्तों पर 11,000 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं। इसीलिए जीवनदान ग्रुप के सभी सदस्य इस प्रेरणादायक दंपत्ति को हृदय से नमन और सलाम करते हैं। जीवनदान के इस मुहिम के अंदर, सहयोग के अंदर यहाँ के जो सचिव है हमारे सिमरोल के, उनका भी सहयोग रहा। संजू जी हैं जो कि सह सचिव है उनका, और यहाँ के सरपंच साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया। ये होटल जो है जहाँ पर हमें विज़िट करवाया उन्होंने, और वो लोग भी कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएंगे। अगला वीडियो जो है हम लोग उसको भी कैप्चर करेंगे यहाँ पर, और उन लोगों से भी आपको रूबरू करवाएंगे जो कि हमारी 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकले हैं। और इनके कनेक्टिविटी बनाने में सबसे अहम भूमिका जो निभाई है वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नागदा से सुनील शर्मा जी, उनके द्वारा ये कांटेक्ट किया गया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भारत में कहीं पर भी इस परिवार के माध्यम से हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में हम हमारे परिवार के सदस्यों की या हमारे भारतवर्ष के सदस्यों की मदद कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय जीवनदान, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। हमें बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ नेक काम के लिए और कुछ बेहतर काम के लिए मौजूद है। हमें कल ही पता चला है कि गुजरात से हमारे साथी हैं, जो कपल्स हैं, वो निकले हैं ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। तकरीबन 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा ये करेंगे। जैसे हमें पता चला, इंदौर से एक कस्बा है जिसका नाम है सिमरोल, ये 20 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग हमारी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, जीवनदान के कुछ मेंबर हैं, साथ ही यहाँ पर जो हमारे सरपंच जी हैं और साथ ही हमारे यहाँ के जो सचिव जी हैं, उनका भी इसमें सहयोग रहा। उन्होंने भी हमारी मदद, उन्होंने सहायता की यहाँ पर। अब यहाँ की जो कनेक्टिविटी बनाई है वो हमारे साथ में सुनील शर्मा जी हैं नागदा से, उनके द्वारा ये कनेक्टिविटी बनाई गई। अब ये जो कपल्स हैं ये पूरे भारत में निकलेंगे, 11,000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तो मेरे जीवनदान परिवार के सभी सदस्यों से मेरा यही अपेक्षा है कि जहां पर भी ये लोग पहुंचे, इनकी जरूर मदद करें, इनकी जरूर सहायता करें, क्योंकि साथ जो है सिर्फ दुआएं जाती है। मेरे दोस्त, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक नेक उद्देश्य के साथ में ये निकले हैं यात्रा पर, और सिर्फ पुरुष हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब महिला हमारे साथ होती है तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार की जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति की हम सहायता करें, हर एक व्यक्ति की मदद करें जो कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य के साथ में चल रहा है या जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में मेरी टीम के अंदर यहाँ पर मौजूद है, साथ मनीष पटेल जी मौजूद है,
अब इनके ठहरने की आज की हमने व्यवस्था आप पीछे देख पा रहे हैं कि होटल है यहाँ पर। ये जो होटल है हमारी होटल अमृत विला, इसके अंदर उनकी व्यवस्था हमने रूम बुक करवाया है आपस में कंट्रीब्यूट करके। तो ये बड़ी अच्छी हम नेक काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ राहुल जी से कि सर आपके क्या विचार हैं और आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। जय जीवनदान दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम जिस परिवार में सम्मिलित हैं उसका नाम है जीवनदान, और जीवनदान हमें यही सिखाता है कि लोगों की मदद करें, और मदद करते हैं तो उस मदद के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला ईश्वर से 10 गुना 100 गुना ज्यादा हमारे पास में वापस लौट के आता है। इसीलिए हमें जैसे ही पता चला कि ये पैदल यात्रा कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो इसलिए हमें जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पे आए और उनकी रहने की व्यवस्था है की। जय जीवन। चलिए, रहने के साथ में हमारा प्रयास रहेगा खाने का भी पूरा प्रबंध हम लोग करें इनका। इसी के साथ मेरे साथ में मौजूद है मनीष पटेल जी हैं, तो ये भी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं अवध से, और हमारे राहुल जी जो हैं वो गुजरात के स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, और मैं राज पटेल, मैं नेशनल में हूँ आप सभी लोगों की कृपा से, मेहरबानी से। तो मैं जानना चाहता हूँ मनीष जी से कि मनीष जी आपके क्या व्यू हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जय जीवनदान दोस्तों, आज हमारे परिवार के 2 सदस्य जो 11,000 किलोमीटर पथ यात्रा अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन की एकता को जोड़ने का प्रयास है उनका, और ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने में उतना ही आनंद आता है जितना परमात्मा की सेवा करने में आनंद आता है। और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ जो जीवनदान यही सिखाता है कि हर व्यक्ति की मदद करे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जीवनदान साथियों, आप भी इन लोगों की आगे मदद कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ में आदर्श पटेल जी भी बने हुए हैं जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं मध्य प्रदेश में, वो वीडियो हमारा बना रहे हैं, तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूं, एक बार जरा उनके भी विचार जान लें हम लोग। तो सर स्वागत है आपका। जय जीवनदान सभी साथियों को। हम यहाँ पर जीवनदान परिवार के सदस्य यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए, और हमारे कुछ साथी देश के जो कि एक अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए उनकी मदद करना हम सबका कर्तव्य है। जीवनदान का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों की मदद करना, और जो कि हमारे दो साथी थे कि 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा जो कि आसान नहीं होती, तो यह यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें इनको जितनी मदद हो सके हम उतनी मदद करेंगे। यहाँ सिंदरौल में, इंदौर में, उज्जैन में, तो इससे भी आगे जहाँ जहाँ ये रुकेंगे वहाँ पे जीवनदान इनके साथ होगा और इनकी हमेशा मदद करेगा। धन्यवाद। जय जीवनदान। एक दीदी बिना देखे जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा लगा आप सब आए। जो जोश होता है वो डबल हो जाता है। We are India's first couple। हमारी यात्रा इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में रजिस्टर्ड है। हाँ, 3 ज्योतिर्लिंग जो उसमें ऑलरेडी अचीव हमारा हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आज के तारीख में फिलहाल पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, पर देखा ही नेगेटिव ज्यादा दे रहा है। वो एक्चुअली समस्या कहाँ है वो सर कि ये संगठित है, नेगेटिव लोग संगठित हैं, अच्छे लोग क्या है कि अपनी निजी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं वो धन कमाने में, बच्चों में, कि वो लोग संगठित नहीं है। और दूसरा क्या है कि लोग ये सोचते कहाँ किस उलझन में हम लोग पड़ेंगे। अब अगर यही हम अगर मान लो जैसे हम जो मिशन लेके चल रहे हैं, हमारा ये मिशन है कि अच्छे लोगों को संगठित किया जाए, कुछ बेहतर लोगों को संगठित किया जाए ताकि हम लोगों की मदद कर सके। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं, और जब अच्छे लोग संगठित हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि रामराज आ जाएगा। रामराज तो इसे मौजूद होता है,
आपकी मनस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। तो चलिए आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलेश है। मेरा नाम सोनिया। हमारी शादी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 में, लास्ट ईयर। अरे बस। और महाशिवरात्रि के दिन त्रियुगी नारायण में, जो केदारनाथ के पास, जहाँ बाबा जी और मम्मी जी की शादी हुई थी, पार्वती जी और महादेव जी की, वहाँ हमारा विवाह हुआ था। शादी की हमारा 2020 से सपना था ये 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा। और इस साल करने का रीजन, जो रिसेंटली कपल्स के बीच में और न्यूली मैरिड लोगों के बीच में काफी इश्यूज आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कपल 6 महीने के साथ में नहीं चल रहे। सनातन धर्म की यात्रा है, है ना, अरेंज विथ लव रहा। और हम एक शब्द बोलते हैं इसके ऊपर कि प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं है, वो जीवन साथी का मनचाहा मिले। तो ये जीवन सारा कुछ भी नहीं, मतलब पूरा जीवन सर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है ना सर, वहां पर सब चीजों की छूट हो जाती है, मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी सामने वाला कुछ नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं। और जहाँ प्रेम नहीं होता है ना, वहाँ फिर वो जो कलेश की वजह भूली जाती है, बन आती है। कुदरत भी देखती है फिर। हाँ। अच्छा, दूसरा कितना समय हो गया है आपको अभी यात्रा करते हुए? 5 महीने 20 दिन। अच्छा, कितना आप चल रहे हैं? कितने? 5050 किलोमीटर। शुरुआती के जो दिन थे जब स्टार्ट किया, तो वो पहला हफ्ता सर कैसा? पहला हफ्ता क्या, सेकंड डे पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था। चौथे दिन हॉस्पिटलाइज थे। उसके हाथ में 50 स्टेचेस आए थे, मेरे इधर आए थे, टांग में आए थे। ये कैसे? छोटे बच्चे के हाईवे पे जान बचा रहे थे, हमारे ऊपर गाड़ी है, फिर गाँव के लोग लेके गए हॉस्पिटल। नहीं था। फिर 8th ऑफ जुलाई हम पहले निकले थे, 10th ऑफ जुलाई को हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर 23 ऑफ जुलाई मेरा बर्थडे था। फिर अपना यात्रा फिर शुरू। यात्रा स्थगित नहीं की, कैंसिल नहीं की। तो कितने ज्योतिर्लिंग आपके हो चुके हैं? आज भगवान की दया से चौथा हो। अच्छा, 4 8 बाकी। तो कहाँ कहाँ आप रहेंगे इसके बाद? हम अभी जाएंगे एमपी में 1 ज्योतिर्लिंग है, फिर गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन में 1 और रामेश्वरम में 1 तमिलनाडु। तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, और ये वीडियो भी हमारे ग्रुप में शेयर होंगे हर जगह पूरे भारत में। आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि योरनान परिवार की अगर आपको जरूरत है, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे भारत में हमारे लोग मौजूद हैं और बहुत नेक लोग हैं सारे। और भगवान की कृपा से बहुत सारे हमारे संगठन के काम भी, प्रोजेक्ट भी चलते हैं। और यहाँ पर संगठन का ये उद्देश्य है कि सोशल एक्टिविटी तो हमें करना ही है, लेकिन मेनली बात ये है सर कि जब तक आपके जेब में धन नहीं होगा तब तक आप सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं। 100%। तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा से आर्थिक रूप से सब लोग मजबूत भी हो रहे हैं। और दूसरी एक अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि लोग मानसिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं, है ना। बाह्य यात्रा तो चल रही है, लेकिन आंतरिक यात्रा भी साथ में लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो इसको संतुष्टि, हम मौका देखते हैं कि कहाँ कैसे किसकी हम लोग सहायता के लिए खड़े हो जाए, विश्वास। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ नीलेश जी, तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, तो जरूर आप कॉल कीजिएगा। हम लोग बिल्कुल, जब तक आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती तब तक तो हम साथ हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि जिंदगी भर हम साथ उसके हैं। बाद यात्रा कभी भी इंदौर आना हो तो जरूर याद कीजिएगा, है ना। छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी परिवार है हमारे। शुरुआती दिन में आपको कैसा लगा? शुरुआती दिन मन ऐसा हुआ कि पलट जाए? पलट जाए तो अब तक नहीं है, क्योंकि 8 साल का सपना था भाई, एक था भाई, पूरा तो करना है। कुछ भी संकल्प बहुत बड़ा है। संकल्प तो रहा। काफी लोगों ने जब निकल रहे थे, जब परिवार में बात निकलती ना जाना है, तो जब घर में बड़े भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, काफी लोग बोलते हैं पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मैं तो सोचूंगा यार काश मैं कर लेता, उस टाइम जाना था। क्योंकि बाद में शरीर साथ नहीं देता, पैदल तो परिवार जबरदस्ती बढ़ जाती है। हाँ, तो फिर काश मैं मेरे धर्म के लिए, मेरे लिए कर लेता। चलिए मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। सर हमारे यात्रा पे निकले, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने आपको बताया वीडियो में।
अब ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ये सिमरोल है, कस्बा है, 2 से 20 किलोमीटर दूर है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ में संजू जी बैठे हुए हैं, संजू सर हैं, साथ में हमारे सरपंच साहब सिमरोल से और भाई साहब भी हैं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा कहीं से कहीं तक इससे पहले का कोई परिचय नहीं है। तो एक अच्छे मानव की यही निशानी होती है कि जहाँ पर भी लोगों की मदद करने की बात आती है, लोगों की सहायता करने की बात होती है, कुछ बेहतर लोग जरूर तैयार कर लेता है और परमात्मा ऊपर से बैठे हुए, तो इनका बड़ा सहयोग रहा यहाँ पर। क्योंकि मैं इंदौर से हूँ लेकिन 20 किलोमीटर ये टीटी मेरे लिए अनजानी थी, तो बड़ी अच्छी इनका सहयोग रहा यहाँ पे हमारे लिए। तो चलिए हम सब लोग अभी मौजूद हैं सिमरोल में, साथ में हमारे निवेश जी हैं और दीदी साथ में हैं, सोनिया दीदी हैं, कपल्स हैं दोनों। और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि अभी शादी हुई है 2025 में, तो इन्होंने निर्णय लिया है कि 11,000 किलोमीटर की यात्रा जो हमारे जितने ज्योतिर्लिंग है उनकी यात्रा के लिए निकले हैं। ये बड़ा कठिन निर्णय था ये उसके लिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सर का जो संकल्प है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सुबह बिस्तर में से उठने में व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाता, डिसीजन लेता है कि सुबह जल्दी उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा या मैं मेडिटेशन करूंगा, लेकिन वो जो आलस्य है वो इतना हावी होता है कि उन्हें कि नहीं यार आधा घंटा और वो आधा घंटा और जो है ना वो पूरा 2 घंटा खा जाता है। मतलब वहां पर वो व्यक्ति अपने आप को हारा कर सकता है। जबकि इन्होंने जो संकल्प लिया ये किसी मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर की अगुवाई करने का सिमरोल के अंदर, जो कि इंदौर से हमारा 20 किलोमीटर दूर है। और इसके अंदर सहयोग में हमारे जो है सचिव जी, रुस्तम नाम है ना, रुस्तम जी हैं, उनका सहयोग रहा। उनके सहयोग के साथ में हमारे सरपंच साहब और हमारे संजू भैया भी मौजूद थे, भाई साहब भी यहाँ पर आए हैं। और इनकी कनेक्टिविटी बनाने में हमारे साथ में हमारे परिवार के सदस्य हैं, सुनील शर्मा जी जो कि नागदा में है, वो इस डिपार्टमेंट में, पंचायत डिपार्टमेंट में, उन्होंने कनेक्टिविटी बनाई। लेकिन सारी बात एक ही है कि व्यक्ति की मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए लोगों की मदद करने की। लोग वो थे बड़े बड़े धनाटे लोग हैं, लेकिन मन स्थिति ऐसी होती नहीं। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें सिर्फ एक बार हमारे नीलेश जी से ये जानना चाहता हूँ कि सर हमारे परिवार के लिए, जीवनदान परिवार के लिए जो हरदम अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर है, उसके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर से मैं मिला, उस पे मैं इंस्पायर हो गया। 4 लाख परिवार, 4 लाख लोगों का परिवार, लोगों की मदद करने के लिए। आज तक हमारा कोई परिचय नहीं था, मुझे फाउंडेशन के बारे में पता नहीं था, संस्था के बारे में पता नहीं था। सर ने मुझे बताया, तो हो सके तो भगवान की दया से जब तक मेरी यात्रा कंप्लीट हो, 4 लाख से 40 लाख हो जाए तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो जितना हो सके उतना ज्यादा, जैसे सर ने मेरे साथ मुझे बताया, तो जो 4 लाख लोग हैं वो इस बात को अपना 100% देके आगे बढ़ेंगे, तो 120% 40 लाख लोगों में कोई बड़ी बात नहीं। तो ये संदेश संस्था को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा काम सर, पॉजिटिविटी का काम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा संदेश सर ने हमारे दिया। और ये बात पक्की है कि जब हम लोगों की मदद करते हैं तो वहाँ एक अलग ही ऐसी सोच को सलाम है जो लोगों के बारे में सोचता है, वरना व्यक्तियों को देखो तो उसका घर गृहस्थी से बाहर दिमाग नहीं जाता। तो सर मैं नाम जानना चाहता हूँ, संजय पटेल जी, क्या बात है, आपने राज पटेल, आप संजय पटेल। तो संजय जी थोड़ा सा आप बताइए कि आप लोग जो अभी काम करने जा रहे हैं, जो मुझे आपने बताया। एक्चुअली क्या अपने पिताजी के थ्रू मतलब एक पूरा काम करके समिति बनेंगे, राजपूत समाज के द्वारा बनी हुई है, इनके पिताजी अध्यक्ष उसके मतलब तो एक अच्छी शुरुआत करी उन लोगों ने। मतलब वहाँ पे अभी एक स्कूल का निर्माण हो गया कंप्लीट, लगभग चालू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। फिर एक हॉस्पिटल बनेगा, दुकानें बनेगी काफी ज्यादा वहाँ पे, जिसपे हमारा एक समाज का पूरा बड़ा मार्केट बनेगा। उसकी नई शुरुआत हुई है मतलब, और पूरी समाज एकजुट हो गई है उसमें। अच्छा मतलब बड़ा मतलब
कुछ होने वाला होता है, बढ़िया मार्केट वगैरह बने वाला है। कैसे आप बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य लेके चल अभी तो मतलब गर्ल्स स्कूल बनाया है उसको, मतलब गर्ल्स स्कूल प्लस हॉस्टल। हॉस्टल भी रहेगा उसमें, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का प्लान है, मतलब और भी काफी कुल मिलाकर जैसा अभी आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले कोल में आपसे बात हुई थी कि कहीं न कहीं आप बच्चों को निःशुल्क या कॉस्ट टू कॉस्ट शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, कम खर्चे में पढ़ाई का वहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी, मतलब सारी किताबों से लेके पढ़ाई की सब, मतलब और लगभग काफी चीजें जो हो सकेगी वो फ्री रहेगी वहाँ पे। जैसे ऐसा है कि भाई जैसे बालिका क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वो कम, आजकल तो फिर ठीक फिर भी अच्छा हो गया, पर वो क्या कुछ ऐसी मानसिकता रहती कि यार क्या करेगी पढ़ के, बस बच्चे जाके वो खाना ही बनाना है, ये करना वो करना है, तो वो थोड़ा सा उसको क्या है कि बच्चे उनके शिक्षा के मामले में थोड़ा सा ऊंचा सोच कर रख के और ये काम को अंजाम दिया है बहुत सालों से, बहुत बढ़िया काम है। देखिए कुल मिलाकर मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, नीलेश जी बेहतर लोग है संसार में, नजरों में नहीं है बस। थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी भाई 100% में से 80% पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव है, बट जो 20% नेगेटिव लोगों ने उनको कैचअप करके रखा, ज्यादा चल रही है आजकल। ये देखो अभी जैसे मैं पहले आरएसएस में काम करता हूँ, आरएसएस के स्वयं सेवक हूँ। हाँ हुआ कि चुनाव आए तो उन्होंने क्या करा कि भाई हमारा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं रहता और हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता राजनीति में, पर हमको बताया गया ऊपर से कि अगर आप अच्छे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बुरे लोग इसमें लेंगे, तो वो फिर गलत प्रतिक्रिया करेंगे समाज के अंदर, जो भी मतलब। इसलिए क्या है कि अच्छे लोग अगर पीछे हटते हैं तो फिर बुरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आई, पहले एक बात कहा करते थे कि नेकी करो दरिया में डालो। हाँ, गलती वहां हुई है नीलेश, लोगों ने नेकी की और दरिया में डाल की, पता ही नहीं कि नेकी कर रहा है और लोग सब कुछ है। अब मेरा ये कहना है नेकी करो सोशल मीडिया पे डाल, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अच्छे लोग हैं और बेहतर लोग हैं, है ना। 8 लोग बातें बनेंगे, 2 करेंगे। बिल्कुल, कुछ लोग कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे पहले अपने आप पे शुरुआत होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ गलतियां हमसे होती है, हम साथ ढूंढते हैं, है ना। अगर मुझे नीलेश जी की मदद के लिए अगर आना था तो अगर मैं साथी ढूंढूंगा, साथी अगर हाँ नहीं करता तो मैं भी बोला यार कहाँ अकेला निकलूंगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि कोई नहीं है ना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा बात की तरफ। तो अगर ये व्यक्ति ठान ले सर, तो कारवां जुड़ता जाएगा और अच्छे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में और कुछ आप कहना चाहेंगे नीलेश जी? काफी अच्छा लगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ जितने लोग हैं मेरे से किसी से भी परिचित नहीं था, पर आपसे बैठ के 1-1.5 घंटा ऐसे निकल गया भाई, बात करके इतना अच्छा लगा कि हम सालों से मिल रहे हैं, सालों से परिचित हैं। ऐसा लग रहा है भी हम किसी अलग सिटी से आए और आज हम मिल रहे हैं। एक परिवार बन गया ना, जो कभी ना भूलेगा ना कभी हम भूला पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सबको, बहुत सारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जीवनदान, जय हिंद, जय भारत।